हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शन जो आपको आपकी नॉर्मल वर्किंग रूटीन में बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रैक्टिस टेबल है जिसमें हमने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, उनकी क्वांटिटी और उनकी प्राइस लिखी हुई है। ठीक है, और जो फंक्शन हम आज सीखने वाले हैं वो फंक्शन कुछ इस तरह से रहेंगे। ठीक है, जो कि है काउंट इफ, सम इफ, मैक्स, मीन। ठीक है, ये 5 फंक्शन है। दूसरे 5 है प्रोडक्ट, ड्रीम, अपर, लोअर एंड प्रॉपर। तो ये 10 फंक्शन आज हम यहाँ पे विथ प्रैक्टिस सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके अब ये फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन है काउंट इफ, तो इक्वल टू काउंट इफ, फिर हम लोग रेंज सिलेक्ट करेंगे। रेंज किसका, कि जिनमें हमें काउंट करना है वो रेंज सिलेक्ट करेंगे, और उसमें से क्या सिलेक्ट करना है, क्या हमें काउंट करना है। तो हमें एप्पल काउंट करने की एप्पल कितनी बार लिखा है, तो हमने क्राइटेरिया में एप्पल दिया और ब्रैकेट ओवर किया। ठीक है, और एंटर लगाया तो हमें मिल गया 2 यानी हमारी रेंज में 2 बार एप्पल लिखा हुआ है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग दूसरी चीज़ सीखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग एक बार और अलग चीज़ चेक कर लेते हैं, जो कि लिखेंगे बनाना। तो यहाँ पे जैसे हमने बनाना लिखा तो बनाना में एक ही आया, पर हमारी रेंज में तो 2 बार बनाना है। पर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बनाना के आगे एक स्पेस बनी हुई है, तो इसी वजह से हमने जो क्राइटेरिया दिया है बनाना, वो सिर्फ एक ही बार काउंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाना इस रेंज में एक ही बार है। एक बार जो और लिखा हुआ है वो विद स्पेस है, ये हमें विदाउट स्पेस का काउंट दिया है इन्होंने। अब दूसरा फंक्शन लेते हैं। दूसरा फंक्शन है सम। ठीक है, तो इक्वल टू सम, और जो रेंज का हमें सम करना है, ठीक है, प्लस करना है, वो रेंज सिलेक्ट करना है। तो हमने वो रेंज सिलेक्ट कर ली क्वांटिटी की वाली। ठीक है, और फिर ब्रैकेट ओवर करके एंटर लगाते ही हमें उस रेंज का टोटल यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से सम फंक्शन काम करता है। सम फंक्शन को अब थोड़ा सा और एडवांस बनाते हुए हम सम इफ फंक्शन सीखेंगे। सम इफ फंक्शन का फॉर्मूला रहेगा सम इफ, फिर रेंज, जिस क्राइटेरिया का हमें सम लेना है वो क्राइटेरिया, एंड फिर सम रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज रहा जो कि हमारा फ्रूट का लिस्ट है। इसमें से हमने क्राइटेरिया में सिलेक्ट किया, जो हमारा क्राइटेरिया है वो है एप्पल। ठीक है, तो हम डबल कोट में एप्पल लिखेंगे कि हमें एप्पल का सम चाहिए। और फिर कौन सा सम चाहिए, तो कि हमें क्वांटिटी का सम चाहिए, यानी ये सम रेंज कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले रेंज लिखा, फिर क्राइटेरिया लिखा, और सम रेंज लिख के जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं हमें यहाँ पे 18 मिल जाता है। 18 यानी दोनों ही एप्पल का सम। हमने रेंज सम रेंज में पूरा सिलेक्ट किया है, पर हमारा क्राइटेरिया एप्पल का था, इसलिए एप्पल का सम मिला। ठीक है, इसके बाद हम नया फॉर्मूला सीखेंगे जो कि है मैक्स। ठीक है, मैक्स का फॉर्मूला में कैसे रहेगा, इक्वल टू मैक्स, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर रेंज, जिस रेंज में से हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो रेंज, और रेंज लिखने के बाद ब्रैकेट ओवर। ब्रैकेट ओवर करते ही हमें उस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिल जा रही है। ठीक है, और इसके बाद सेम ऐसा ही फंक्शन है जो कि मिनिमम वैल्यू देता है। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, इक्वल टू min, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, अब वो रेंज जिसमें से हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, और ब्रैकेट ओवर। फिर एंटर हिट करेंगे तो हमें जो रेंज सिलेक्ट की है उस रेंज की सबसे कम वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है, जो कि मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से हम मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आगे मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो हम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट फंक्शन में हम अगर कोई रेंज ले रहे हैं तो उस रेंज का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, हमारी रेंज, ठीक है, एंड देन फिर ब्रैकेट ओवर। तो उन ब्रैकेट में जितना भी वैल्यूज़ हैं उनके इंटरनल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ 10 × 2 यानी 20 हो गया। अगर हम एक दूसरा फंक्शन ट्राई करें जिसमें हम लोग ने 12 × 3 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 36। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट फंक्शन के ज़रिए
आपकी रेंज में दिए गए सभी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गए सब मैथमेटिकल। अब थोड़ा हम टेक्स्ट वाले फॉर्मूला देखेंगे। ट्रिम फंक्शन में कैसे होगा, ट्रिम और फिर जो सेल वैल्यू लेंगे, ठीक है, उसमें से हमें एक्स्ट्रा स्पेस निकाल देगा। जैसे हमने बनाना वाला ट्रिम निकाला, अब समझ लीजिए ऑरेंज में से भी देखिए, ऑरेंज में दो स्पेसें थी, तो हमने दो स्पेस भी ट्रिम फंक्शन के जरिए रिमूव कर सकते हैं। दूसरा एक टेक्स्ट फंक्शन है जो कि है अपर में होता है अपर इन द ब्रैकेट और सेल वैल्यू। तो यहाँ पे हम सेल वैल्यू में ले लेते हैं एप्पल, ठीक है, और उसको अपर फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे तो हमें पूरा एप्पल कैपिटल में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरह से हम लोअर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। लोअर फंक्शन के लिए इक्वल टू लोअर और सेल वैल्यू। यहाँ पे मैंगो हमारा कैपिटल में लिखा हुआ है तो इसको हम स्मॉल करते हैं। ठीक है, तो उस सेल वैल्यू को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर किया, एंटर लगाया, तो हमारा जो कैपिटल में मैंगो लिखा था वो टोटल स्मॉल में आ गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लिखे हुए वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर ही कैपिटल रहे तो प्रॉपर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर एंड सेल वैल्यू ब्रैकेट ओवर, ऐसा करने पे मैंगो जो कैपिटल में लिखा हुआ था उसमें सिर्फ एम कैपिटल होगा और फिर बाकी के सब स्मॉल हो जाएंगे। सो इस तरह से हमने आज एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस को यहाँ पे विद प्रैक्टिस सीखा है। इन 10 फंक्शन के ज़रिए आप अपने रूटीन काम को बड़े आसानी के साथ एक्सेल पे कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के टॉपिक यही था। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम रोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।